हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि क्लास 12 का हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसका एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इनके जो सारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ये परस्पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, और उनका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है वो भी सेम होता है, और जो इनकी डायरेक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए सभी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सभी एक ही दिशा में है। ठीक है, तो हमारा इसी को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि परिमाण हमारा सेम होता है और जो इनका दिशा होता है वो भी क्या होता है, सेम ही होता है। देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो देखिए यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक हमारा आवेश होगा जिसका नाम रख लेते हैं माइनस क्यू। ठीक, यहाँ पर एक हमारा आवेश होगा जिसका नाम रख लेते हैं प्लस का क्यू। ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, द्विध्रुव होता है, यानी कि दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है, एक माइनस का क्यू एक प्लस का क्यू। तो हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसे बोल रहा है पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, यानी ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इस पर कौन सा बल लगेगा। देखिएगा, ये माइनस क्यू हो गया। ठीक है, माइनस क्यू है एंड ये क्या है, प्लस का क्यू है। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं 2a है। 2a है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2a हो गई। ठीक, और जो ये वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो मान लेते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के साथ जो कोण बना रही हैं वो थीटा कोण बना रही हैं। इसको हम लिख लेते हैं ई है। ठीक है, हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा है ई है, जो कोण बना रही है थीटा कोण बना रही है। ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, 0 है, शून्य मान लेते हैं। ठीक, ओ मान लेते हैं, फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिएगा, इतना हो गया। इसको हम पहले क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लैंग्वेज लिख लिया। लैंग्वेज है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, देखिएगा क्या है यहाँ पर, देखिएगा जैसे कि लिखा मैंने यहाँ पर है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और जो विद्युत द्विध्रुव है थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगाती हैं, जो फोर्स अप्लाई करती हैं वो अपने ही डायरेक्शन में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्लस क्यू के कारण जो फोर्स अप्लाई करेंगी वो इसी डायरेक्शन में, यानी कि खुद के डायरेक्शन में करेंगी, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र पर बल लगता है, माइनस क्यू आवेश पर बल लगता है, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब प्लस क्यू के कारण इस पर बल लग रहा है उसे नाम रख लेते हैं एफ प्लस क्यू। ठीक है, और जो माइनस के कारण लग रहा है उसे लिख लेते हैं एफ माइनस क्यू। ठीक है, तो ये एफ प्लस क्यू हो गया एंड ये एफ माइनस क्यू हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड ये फोर्स क्या है, इस तरफ लग रहा है। ठीक, तो यानी कि एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे सीधा कर देगा, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है अपने समांतर कर देगा इस वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, तो जो फोर्स लगाकर इसे समांतर करेगा उसी को हम कहते हैं क्या, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, गणना करना है। ठीक, तो इतना हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखा द्विध्रुव प्लस क्यू पर। ठीक है, द्विध्रुव प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। ठीक है, जो बल लगाया एफ प्लस क्यू लिखा है, ये एफ प्लस क्यू लगाया। ठीक है, और द्विध्रुव माइनस क्यू पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है जिसे बोलते हैं एफ माइनस क्यू। देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी। देखिए जो एफ प्लस क्यू है, देखिए जो प्लस क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है वो अपने डायरेक्शन में लगा रहा है, और माइनस क्यू पर जो बल लगा रहा है वो अपने विपरीत डायरेक्शन में लगा रहा है। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। और जो बल लगाता है एफ प्लस क्यू, इसका फार्मूला होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10वीं में सॉरी 11वीं में पढ़ा है, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू होता है। ठीक है, तो वहीं से हम लोगों ने एफ बराबर क्यू ई निकाल लिया है। तो जो बल लगेगा इतना बल लगेगा, क्यू गुणा ई बल लगेगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है,
एफ माइनस क्यू के कारण भी होता है क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई क्या आया, जो देखिए यहाँ पर हमारा आवेश है, देखिए हमारा क्यू आवेश है, ठीक है, ये क्यू आवेश है तो हमने यहाँ पर क्यू आवेश लिखा है। अब विद्युत क्षेत्र ई है तो विद्युत क्षेत्र ई का गुणा कर दिया, तो हमारा बल कितना लगा, एफ बराबर क्यू गुणा ई लगा। उसी प्रकार माइनस वाले में भी किया, पहले आवेश लिखा और विद्युत क्षेत्र का गुणा कर दिया, तो एफ माइनस क्यू के कारण बल हो गया, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पर बल लगेगा। अब देखिएगा इतना हो गया, इसके बाद में क्या करते हैं, तो जो बल लगेगा इसको इस तरह लाने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये इसको इधर लाएगा, ये इसको इधर लाएगा, तो मतलब इसको समानांतर कर देगा, विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में कर देगा, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लाने का प्रयास करेगा, ठीक है, माने इसको उठाकर इस डायरेक्शन में ले आएगा, सीधा सीधा कर देगा। अब देखिए, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल आघूर्ण, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का हमारे पास फार्मूला होता है बल, ठीक है, बल गुणा बलों की, ठीक है, हमारे पास बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्रिया रेखा क्या होता है, ठीक है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा, बल गुणा बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, ये हमारा होता है बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक। तो देखिएगा बल तो हमारा क्या लग रहा है, बल हमारा मैंने बताया यहाँ पर, देखिए मैंने बल लिखा था एफ बराबर क्यू ई लग रहा था, ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ बराबर क्या लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, ठीक है, तो एफ बराबर क्यू ई लग रहा है, तो बल की जगह पर लिख सकते हैं क्यू गुणा ई, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्यू गुणा ई हो गया, ठीक है। अब देखिए बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक, तो इसकी बात कर लेते हैं कि हमारी क्रिया रेखा क्या होती है, ठीक है। देखिएगा क्रिया रेखा हमारी क्या होती है, जो देखिए जो हमारा प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है, तो ऐसे अगर इसको इस साइड बढ़ा लेते हैं तो हमारा प्लस क्यू की क्रिया रेखा हो गई, और माइनस क्यू पर अगर बढ़ा लेते हैं ऐसे तो हमारी ये क्या हो गई, माइनस की क्रिया रेखा हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी आपको 2a नहीं लेना है, ये दूरी हमारी लंबवत दूरी होगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई, ठीक। तो हमें लंबवत दूरी निकालनी है, यानी कि इस चीज़ की लंबाई निकालनी है, तो अगर हम इसे इसको इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, और इस पॉइंट को क्या मान लें, सी मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या अगर ये कोण यहाँ पर थीटा है तो ये कोण भी हमारा थीटा होगा, ये हमारा क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसी चीज़ को तो देखें, ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा पूरा, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो अगर यहाँ से निकालें हम साइन थीटा, ठीक है, देखेगा अगर यहाँ से देखिएगा साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो लंब हमारा क्या है, बीसी है, ठीक है, देखिए बीसी हमारा लंब है, तो हमारा होगा यहाँ पर बीसी बटे कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा क्या होगा, ए बी, तो बीसी बटा ए बी हो गया, ठीक है, बीसी बटा ए बी हो गया। अब देखिए फिर साइन थीटा बराबर निकालेंगे, बीसी का मान कुछ नहीं है तो बीसी को ऐसे डायरेक्टली रख देंगे, बटे ए बी का जो मान है हमारा, देखिए ए बी हमारा 2a है, ठीक है, माइनस के प्लस के बीच की दूरी जो है वही हमारी ए बी है, और ए बी हमारा 2a है, तो हो गया 2a। अब हमें निकालना है बीसी की कितनी लंबाई है, ठीक है, बीसी की कितनी लंबाई है, क्योंकि यही हमारी क्या है, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो बीसी की लंबाई निकालेंगे, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा लेते हैं, बीसी बराबर 2a साइन थीटा, क्या होगा 2a साइन थीटा, ठीक है। तो बीसी यानी कि क्या आया, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी हमारी निकली 2a साइन थीटा, तो यहाँ पर रख लेते हैं 2a साइन थीटा, ठीक है। तो क्या निकला, क्यू ई इंटू में क्या निकला, 2a साइन थीटा। और एक बात आपको और ध्यान देना है, जो बल आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं, हमारा कोई जितने भी हमारी भौतिक राशियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है, अर्थात सिंबल होता है। तो बल आघूर्ण का जो हमारा सिंबल होता है, हमारा क्या होता है, टाउ होता है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, और इसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हुआ, क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, टाउ बराबर क्या होगा, मैं क्या करता हूँ 2a गुणा क्यू को एक साथ रख लेता हूँ, क्योंकि इसका काम अभी मैं बताता हूँ क्या होगा, यहाँ पर क्यू रख लेता हूँ, ठीक है, क्यू गुणा 2a रख लिया, और ब्रैकेट में क्या रखते हैं, यहाँ पर ई साइन थीटा है, तो यहाँ पर ई साइन थीटा रख लेते हैं, ठीक है, ई साइन थीटा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है इसके पहले वाले टॉपिक में, वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है, एक आवेश ले लेते हैं गुणा उनके बीच की दूरी, तो इसको वैद्युत द्विध्रुव को डिनोट करते हैं पी से, तो पी बराबर होता है क्यू गुणा 2a होता है, तो इसके जगह पर पी लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर क्या होगा यहाँ पर, पी गुणा में ई साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर क्या हुआ,
टाउ बराबर आया पी गुणा में ई साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, बल आघूर्ण। तो जितना जो हमारा बल लगेगा, कितना बल लगेगा, पी ई साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा प्रूव होता है। तो ये हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ और आते हैं, कुछ और आगे कुछ पॉइंट्स आते हैं। देखिए मैंने पहले तो यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा है, एफ प्लस क्यू तथा एफ माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर विपरीत था। देखिए एफ प्लस क्यू की दिशा इस तरफ थी, यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ, एफ प्लस क्यू की दिशा इस तरफ थी, एफ माइनस क्यू की दिशा इस तरफ थी। ठीक है, देखिए दिशा विपरीत है एवं क्रिया रेखा भिन्न है। ठीक है, देखिए इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, ठीक, भिन्न है। अतः ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो मैंने बताया था जो बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं कि इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इसमें 3 पॉइंट आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 3 पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट ये होते हैं। तो इसमें है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इस तरह रखा है। ठीक है, इसके समांतर रखा है। तो देखते हैं हमारा एंगल जो इसके साथ बना रहा है, एंगल तो हमारा 0 बना रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच जो हमारा डायरेक्शन नापते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में होता है। अब वैद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा तो हमारा 0 हो जा रहा है। तो अगर निकालें कितना बल अप्लाई करेगा इसके ऊपर, तो टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा होता है। तो अगर थीटा का मान 0 होगा तो साइन 0 का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो टाउ 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इस पर बल अप्लाई, जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब जिस अवस्था में रखा है उसी अवस्था में हमारा रखा रहेगा। और देखिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इधर यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र का। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या है कि 180 थीटा का मान जो है 180 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा की जगह पर 180 हो जाएगा। तो साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या है, कोई भी बल अप्लाई नहीं करेगा वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर। अब देखिए थर्ड वाले कंडीशन में क्या है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, माइनस से प्लस की तरफ होता है, और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो थीटा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए जो टाउ होगा यहाँ पर क्या होता है, थीटा 90 है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होगा, साइन थीटा की जगह पर 90 तो होगा साइन 90। जो साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पर टाउ जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्या निकला, पी गुणा ई निकला। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर क्या हो, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और उसमें जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा रखा है वो क्या है, नवमोद रखा है। तो क्या करेगा, टाउ वहाँ पर क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, और ज़्यादा देर तक अधिकतम नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्या है, प्लस क्यू के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो प्लस क्यू होता है उसको वैद्युत क्षेत्र अपनी तरफ खींचता है, और माइनस क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे करके इसको बराबर में ले आएगा। ठीक है, लेवल में ले लेगा, जैसे यहाँ पर है। तो जब ये वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी बल नहीं अप्लाई करेगा। जब तक ये जो है इस कंडीशन में नहीं रहता तब तक ये क्या है, ये टाउ जो होगा मैक्सिमम होगा, यानी कि वो बल जो है अप्लाई करता रहेगा। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर 3 कंडीशंस होते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी। ठीक है, और आपको क्या है, ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।